Hello everyone, myself Kiran. I welcome you on official YouTube channel of VGM विश्व ज्ञान मंत्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे आपको वेरियस एग्जाम से रिलेटेड जो है प्रेपरेशन करवाई जाती है। यहाँ पे आपको पंजाब एग्जाम की जो है प्रेपरेशन करवाई जाती है। पंजाब एग्जाम के अंदर आपको पंजाब पुलिस, PSSB क्लर्क, एक्साइज इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव बैंक, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी की जो है यहाँ पे प्रेपरेशन करवाई जाती है। 8 प्रेजेंट से रिलेटेड एक बैच जो है वो ऑनगोइंग है। 8 प्रेजेंट हमारे पास जो इसका एक बैच जो वो चल रहा है। न्यू बैच जो है बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहा है। न्यू बैच इसका बहुत ही कम समय में जो है स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ पे आपको क्या जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं। आपको यहाँ पे जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको 3 डेज की डेमो की क्लासेस मिलती हैं। 3 डेज आपके पास डेमो के लिए हैं। उसके बाद जब आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हो तो आपको नोट्स दिए जाते हैं, MCQ शीट प्रोवाइड करवाई जाती है और साथ में जो है वीकली टेस्ट लिया जाता है। ये हमारी फैमिली की सबसे खास बात है कि आपसे वीकली टेस्ट लिया जाता है। वीकली टेस्ट से आपके 2 फायदे, एक तो आपको अपनी प्रिपरेशन का पता चलता रहता है, दूसरा सबसे बड़ा टाइम मैनेज करना आता है। टाइम मैनेज की काफी स्टूडेंट्स की दिक्कत होती है एग्जाम में, तो ये जो है टाइम मैनेज आप इस वीकली टेस्ट की वजह से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे भैया पंजाब एग्जाम का प्रेपरेशन जो वो करवाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है टीचिंग एग्जाम की प्रेपरेशन भी करवाई जाती है। टीचिंग एग्जाम में मास्टर कैडर के लिए SST है, पंजाबी, हिंदी, इन तीनों सब्जेक्ट्स की जो कोचिंग दी जाती है। CTET, PTET का बैच भी जल्द स्टार्ट होने जा रहा है। इसके अलावा 8 प्रेजेंट ETT सेकंड एग्जाम का एक बैच जो है ऑनगोइंग है। ETT सेकंड एग्जाम से रिलेटेड एक बैच जो वो चल रहा है और दूसरा बैच जो है नेक्स्ट वीक जो है शुरू होने जा रहा है। न्यू बैच जो वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट न्यू बैच में ज्वाइन होना चाहता है वो जल्द से जल्द नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी क्लियर कर सकता है और हमें जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकता है। इसमें भी आपको 3 डेज के लिए डेमो मिलेगा। उसके बाद जब ज्वाइन करते तो नोट्स, MCQ शीट एंड टेस्ट लिए जाएंगे। इसके भी आपके जो है वीकली टेस्ट लिए जाते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी, आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। टीचिंग एग्जाम के अलावा यहाँ पे आपको PPSC की कोचिंग भी दी जाती है। PPSC के अंदर जैसे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, प्रिंसिपल और हेडमास्टर, इनकी प्रेपरेशन जो यहाँ पे करवाई जाती है। इसमें भी सेम है, 3 डेज डेमो, नोट्स, MCQ एंड टेस्ट। तो ये था जो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन करना चाहता है वो जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर सकता है। आपकी कोई भी क्वेरी है फीस रिलेटेड तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको ETT कैडर के लिए साइंस करवाती हूँ। साइंस के अंदर हमने सबसे पहले बायो शुरू किया हुआ था और बायो में हमारा जो है 5th टॉपिक चल रहा था लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के हमने पीछे जो है 3 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। हम 2 वीडियो लाइफ प्रोसेस की अब से पहले डिस्कस हो चुके हैं और आज जो हमारी ये 3rd वीडियो है जो वो चल रही है लाइफ प्रोसेस पार्ट 3। आज जो हम इसमें पहले 2 वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, पहले 2 वीडियो में हमने देखा था कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है, फिर हमने देखा था न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन के बाद सेकेंड वीडियो में हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो हम पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, आज हमारी ये जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस का रेस्पिरेशन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रेस्पिरेशन, सांस क्रिया। तो आज हम रेस्पिरेशन टॉपिक देखेंगे। लेट अस सी व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, the process of releasing energy from food. The process of releasing energy from food is called respiration. क्या कहता है? भोजन तो ऊर्जा प्राप्त करने दी क्रिया नू रेस्पिरेशन किया जाता है, सांस क्रिया किया जाता है। The process of respiration involves taking in oxygen into cell, using it for releasing energy by burning food. क्या कहता है कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसके अंदर हमारे पास क्या आता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या आता है कि ये क्या करती है, ऑक्सीजन को लेती है। किस लिए लेती है? ऑक्सीजन को लेती है फूड को बर्न करने के लिए। फूड बर्न करने के लिए ऑक्सीजन लेती है। फूड क्यों बर्न करती है? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो जिस प्रोसेस के द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं, फूड बर्न करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं,
उसे क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये सब प्रोसेस कहां पे होती है, सेल के अंदर होती है। एंड देन एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम बॉडी। और जब रेस्पिरेशन करते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे हम बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं एंड वाटर निकालते हैं। ये दोनों चीजें जो हम वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर बाहर निकालते हैं। इट टेक प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ बॉडी। ये क्या है, ये हमारे बॉडी के सेल के अंदर जो है प्लेस लेती है। ये कहां पे होती है, रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर होती है। The energy producing during respiration is stored in the form of ATP। क्या कहता है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है फूड बर्न करके रेस्पिरेशन के दौरान, उसे वो किस रूप में स्टोर होती है, वो एटीपी के रूप में स्टोर होती है। वो किस में स्टोर होती है, एटीपी के रूप में जो है स्टोर होती है। एटीपी की फुल फॉर्म आपको मैंने पहले भी बताई है, सेल टॉपिक में देखा था, क्या थी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या है, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो रेस्पिरेशन क्या है, प्रोसेस है एनर्जी रिलीज करने का। कहां से, फूड के अंदर से। कैसे करती है, ऑक्सीजन लेती है, भोजन जलता है, भोजन फूड बर्न होता है, बर्न होने पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और फिर वेस्ट क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे बाहर निकल जाते हैं। पंजाबी में देखते हैं रेस्पिरेशन। ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ, ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। क्या कहता है, ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣਾ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਊਰਜਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ डाइऑक्साइड ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ रूप ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ खत्म करना शामिल है। अब देखो साह क्रिया में क्या क्या शामिल है, एक तो ऑक्सीजन ली है, क्या लिया है, ऑक्सीजन ली है, फिर ऑक्सीजन से क्या किया है, भोजन साड़िया है, फूड को बर्न किया है, फिर क्या मिला उससे, एनर्जी मिली है, फिर वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकाला है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वेस्ट के रूप में बाहर निकाले हैं। ये सारा प्रोसेस किसके अंदर इंक्लूड है, रेस्पिरेशन के अंदर आता है। इस शरीर के सेलों के अंदर होता है, ये क्या होता है, हमारे सेल्स के अंदर होता है। साह लेने दौरान पैदा होने वाली ऊर्जा एटीपी के रूप में स्टोर होती है। क्या कहता है, जो ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में स्टोर होती है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये क्या है, साह क्रिया। अब जो हमारे पास साह क्रिया, ये दो टाइप की होती है। रेस्पिरेशन क्या है, दो टाइप की रेस्पिरेशन होती है। कौन कौन सी होती है, एरोबिक एंड अनएरोबिक। कौन कौन सी होती है, एरोबिक एंड अनएरोबिक। एरोबिक क्या होती है, ऑक्सी साह क्रिया, ऑक्सी, अनएरोबिक अनऑक्सी। तो ये दो टाइप के जो हमारे पास है रेस्पिरेशन जो है होती है। कितने टाइप की होती है, दो। कौन कौन सी, एरोबिक एंड अनएरोबिक। तो अब हम देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है और अनएरोबिक क्या होती है। ऑक्सी साह क्रिया अते अनऑक्सी साह क्रिया। लेट अस सी, पहले देखते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनऑक्सी साह क्रिया में क्या होता है, द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या है, जेड़ी साह क्रिया ऑक्सीजन दी गैर मौजूदगी विच हुंदी है उसनू अनऑक्सी साह क्रिया कहंदे ने, अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या होता है, इसके दौरान हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है। इट टेक प्लेस विदाउट एयर, ये क्या है, बिना हवा की गैर मौजूदगी, ये हवा के अंदर नहीं होती। ये क्या है, बिना हवा के बिना हवा के क्या है जो ये होती है। इट टेक प्लेस विदाउट एयर, क्या है, ये जो है हवा के बिना ही होती है, इसके लिए हवा की जरूरत नहीं पड़ती। In this microorganism, like yeast, break down glucose into ethanol and carbon dioxide and release energy। क्या है, anaerobic in this mean to say anaerobic respiration में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो हमारे छोटे जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यीस्ट। यीस्ट का नाम सुना है ना सबने। यीस्ट क्या करती है, अब ग्लूकोज को इथेनॉल में तोड़ते हैं। याद रख लेना, ये आ सकता है पेपर में कि जब एनारोबिक होती है तो यीस्ट ग्लूकोज को किस में तोड़ती है,
इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, मान लेते हैं यीस्ट में हो रही है, तो यीस्ट क्या करती है, जो ग्लूकोज होता है, फूड ग्लूकोज के रूप में स्टोर होता है, ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसके अंदर, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, इनके अंदर जो ये जो है ब्रेक हो जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। और क्या होता है फिर, एनर्जी जो है बाहर निकलती है, एनर्जी जो है रिलीज होती है। दिस कैन समटाइम टेक प्लेस इन अवर मसल्स, ये ओनली ईस्ट में नहीं होती, ये कई बार हमारे शरीर में मांसपेशियों में भी हो जाती है। कब होती है हमारे अंदर मांसपेशियों में, इट टेक प्लेस इन अवर मसल ड्यूरिंग विग्रस फिजिकल एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन गेट यूज्ड फास्टर इन द मसल सेल। कब होता है, जब हम बहुत ज्यादा तेज से, बहुत ज्यादा जोर वाली जो है कोई कसरत करते हैं, फॉर एग्जांपल दौड़ लगाते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तब हमारे अंदर अनऑक्सीजन क्रिया होती है। होता क्या है, देखो जब हम बॉडी हमारी क्या करती है, स्पीडली काम करती है। मान लो आप बहुत तेज दौड़ रहे हो तो क्या होता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आती है। अब ऑक्सीजन कम पड़ जाती है हमारी बॉडी के वर्क से, बॉडी स्पीडली वर्क कर रही है, बॉडी क्या कर रही है, स्पीड से वर्क कर रही है। जब बॉडी स्पीडली वर्क कर रही है तो ऑक्सीजन जल्दी जल्दी खत्म होती है। जब ऑक्सीजन जल्दी खत्म हो जाती है और ब्लड के अंदर और ऑक्सीजन उतने टाइम तक पूर्ति नहीं होती है, ऑक्सीजन कंप्लीट नहीं होती है, उस टाइम हमारे अंदर क्या हो जाता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, अनऑक्सीजन क्रिया होती है। तेज एक्सरसाइज करते हैं, देखो ध्यान से सुनो, तेज एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की खपत ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की खपत ज्यादा होती है, ब्लड में उतनी ऑक्सीजन होती नहीं, ऑक्सीजन की कमी आती है, जिस वजह से अनऑक्सीजन क्रिया हो जाती है। जब हमारी मसल में अनऑक्सीजन क्रिया होती है तो होता क्या है वो देखते हैं। व्हेन दिस टेक प्लेस इन मसल देन ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड। जब अनऑक्सीजन क्रिया होती है तो ग्लूकोज जो है लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। और ये लैक्टिक एसिड में बदला तो थोड़ी बहुत एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सम एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी पैदा होती है, ज्यादा एनर्जी पैदा नहीं होती है। लैक्टिक एसिड कोज क्रैम्प्स, और जो लैक्टिक एसिड है उससे क्या आ जाते हैं, मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आ जाते हैं। आते हैं ना, जब आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हो मसल में कई बार क्रैम्प आ जाता है, तो क्या रीजन है उस क्रैम्प का, लैक्टिक एसिड का बनना। लैक्टिक एसिड कब बनता है, जब अनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन कब होती है, जब तेज एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। तो ये था अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ईस्ट के अंदर भी होती है और हमारे अंदर भी ये कभी कभी देखने को मिलती है। अब देखते हैं पंजाबी में इसे क्या कहते हैं, अनऑक्सीजन क्रिया। वेट, अनऑक्सीजन क्रिया, अनऑक्सीजन क्रिया क्या होती है, ऑक्सीजन तो बिना होने वाले सांस क्रिया ਨੂੰ अनऑक्सीजन क्रिया कहा जाता है। क्या कहता है, ऑक्सीजन के बिना होने वाली सांस क्रिया ਨੂੰ अनऑक्सीजन क्रिया कहा जाता है। ये हवा के बगैर वापरता है, इसके लिए हवा की जरूरत नहीं पड़ती। ये सूक्ष्म जीव जिवे कि खमीर विच ग्लूकोज ਨੂੰ इथेनॉल ਅਤੇ कार्बन डाइऑक्साइड तोड़ के ऊर्जा छड़ती है। ये क्या करती है, जो सूक्ष्म जीव है खमीर, ईस्ट को पंजाबी में कहते हैं खमीर, खमीर के अंदर ये क्या करती है, जो ग्लूकोज है उसको किस में तोड़ती है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ती है, और फिर क्या करती है, ऊर्जा प्रोड्यूस करती है, ऊर्जा छड़ती है। ये किसी समय साड़ी मांसपेशियों में भी हो सकता है, ये जो हमारे अंदर भी देखने को मिलता है। कब मिलता है, ये साड़ी मांसपेशियों में जोरदार शारीरिक कसरत दौरान वापरता है। जब हम जोरदार शारीरिक कसरत करते हैं तो हमारे शरीर में अनऑक्सीजन क्रिया होती है। ਜਦੋਂ मांसपेशी सेल विच ऑक्सीजन तेजी नाल वरती जाती है अते क्या है, ये कब होता है, जब हमारी ऑक्सीजन क्या है, तेजी से यूज होती है, स्पीडली ऑक्सीजन यूज होती है और खून उतनी ऑक्सीजन पूरी नहीं कर पाता। ये मांसपेशियों विच वापरता है तो ग्लूकोज थोड़ी जी ऊर्जा की रिहाई के नाल लैक्टिक एसिड विच बदल जाता है। क्या होता है, जब ये होता है तो जो ग्लूकोज है वो किस में चेंज हो जाता है, लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, और साथ में क्या रिलीज करता है, एनर्जी करता है, थोड़ी बहुत एनर्जी जो है ये रिलीज करता है। लैक्टिक एसिड का कड़वल पैदा हो जाता है, क्या अटकन, पैर में क्या आ गई, पैर जो हम कहते हैं अड़क गया, जो क्रैम्प आ गया, पैर के अंदर क्या आ जाता है, कड़वल कहते हैं पंजाबी में,
क्रैम्प आ जाता है मसल्स के अंदर, मसल्स जो है अकड़ जाती हैं, क्या जाती हैं, अकड़ आ जाती है मसल्स विच, क्या है, मसल अकड़ जांदियां हन। तो ये था अनऑक्सी सांस क्रिया। अब देखते हैं ऑक्सी सांस क्रिया, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन विच यूज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहता है, जिस रेस्पिरेशन में, जिस सांस क्रिया के अंदर ऑक्सीजन यूज होती है उसे क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये हवा भी यूज करती है, इट यूज एयर। इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देन अनएरोबिक। और सबसे बड़ी बात ये याद रखना कि इसमें जो है एनर्जी जो है एटीपी की फॉर्म में ज्यादा पैदा होती है अनएरोबिक के कंपैरिजन। अनएरोबिक के अंदर एनर्जी क्या है, कम पैदा होती है, और एरोबिक के अंदर जो है ये एनर्जी ज्यादा पैदा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन सेल। सेल के अंदर ये कहां पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। सेल में किया था ना हमने माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस। तो ये जो है एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पे होती है, सेल के पावर हाउस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या है, ज्यादातर जीवित चीजों में ऑक्सी सांस क्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन ही होती है। पंजाबी में देखते हैं, जिन स्टूडेंट ने पंजाबी में करना है नोट डाउन कर लें। ऑक्सी सांस क्रिया कि ऑक्सीजन की वरतों करने वाले सांस ऑक्सी सांस क्रिया कहा जाता है। क्या कहते हैं, जिस सांस क्रिया विच ऑक्सीजन की वरतों हुंदी है उसनू ऑक्सी सांस क्रिया कहा जाता है। ए हवा दी वरतों करता है, इसमें क्या होता है, हवा यूज होती है। ए अनएरोबिक नालों वड्डी मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है। ए जो है अनऑक्सी सांस क्रिया तो वध ऊर्जा पैदा करता है, अनऑक्सी तो वध ऊर्जा पैदा करती है। उसके बाद ए माइटोकॉन्ड्रिया विच हुंदी है। ज्यादातर जीव जंतुओं में ये सांस क्रिया हुंदी है। ज्यादातर जीव जंतुओं में कौन सी होती है, ऑक्सी सांस क्रिया हुंदी है। अब हम देखते हैं ऑक्सी सांस क्रिया किन किन के अंदर होती है और कैसे होती है। लेट अस सी हाउ एरोबिक रेस्पिरेशन हैपन। सबसे पहले देखते हैं पौधे में, इन प्लांट्स, कि प्लांट में जो है ऑक्सी सांस क्रिया कैसे होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होती है। द प्लांट्स गेट एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। पौधे क्या करते हैं, रेस्पिरेशन से ऊर्जा लेते हैं, स्टार्टिंग में बताया था, ऊर्जा देती है। प्लांट यूज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या यूज करते हैं प्लांट जो है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए यूज करते हैं। और ये ऑक्सीजन लेते कैसे हैं प्लांट, डिफ्यूजन के द्वारा लेते हैं। किसके द्वारा लेते हैं, डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन मैंने बताया था, हम कहते हैं गुलना, प्रसरण जो कहते हैं पंजाबी के अंदर डिफ्यूजन को। एग्जाम्पल देकर बताती हूँ, आपने अगरबत्ती लगाई, पूरे रूम में उसकी स्मेल हो गई, किस वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से होता है कि पूरी जगह पार्टिकल फैल जाना, उसे क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रसरण। तो ये किस में, प्लांट में किसके थ्रू होती है, डिफ्यूजन के थ्रू होती है। और डिफ्यूजन प्लांट में कहां पे होती है, डिफ्यूजन अकर इन रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। अब तक आपने सुना होगा कि सांस क्रिया पौधे में पत्तियां रही होंगी सिर्फ, जी नहीं, ये सिर्फ पत्तों के द्वारा नहीं होती, ये जो तने के द्वारा भी होती है और जड़ा राई भी होती है। स्टेम से भी होती है, रूट से भी होती है। देखते हैं स्टेम से कैसे होती है, रूट से कैसे होती है और लीव्स के कैसे होती है डिफ्यूजन। पहले देखते हैं इन रूट्स, रूट्स कैसे डिफ्यूजन करती है ऑक्सीजन को पूरे जो है पौधे में कैसे भेजती है रूट्स। एयर इज प्रेजेंट इन सॉइल पार्टिकल्स। मिट्टी के कणों में ऑक्सीजन होती है, सबनों पता है, मिट्टी के कणों में ऑक्सीजन होती है, सॉइल पार्टिकल्स में। तो क्या है, सॉइल पार्टिकल्स के अंदर जो है ऑक्सीजन होती है और रूट क्या करती है, ऑक्सीजन को सोख लेती है। रूट्स क्या करती हैं, जो मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन थी उसे सोख लेती हैं और पूरे प्लांट के अंदर पहुंचा देती हैं। दूसरा देखते हैं तने से कैसे होती है, रूट्स तो मान लिया, अब तने में कैसे होगी। अब देखो, द स्टेम ऑफ हर्ब हैव स्टोमेटा। जो हमारी हर्ब्स होती हैं, वेल होते हैं, वेला होंगे ने, उन्हें विच के होंगे स्टोमेटा होंगे ने, उनके तने पे क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं। तो ये स्टोमेटा के द्वारा ही हर्ब्स के अंदर जो है गैसेस एक्सचेंज होता है, रेस्पिरेशन होता है। उसके तने पे क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे सुराख स्टोमेटा। और जो हार्ड प्लांट अब आप कहोगे मैम उनमें तो स्टोमेटा हो गए, फिर जो तना है
आप कहोगे मैम जो तना है उसके अंदर कैसे होती है, तो ये देखो जो हार्ड प्लांट का तना होता है, जो हमारा सख्त तना होता है, लकड़ी वाला तना होता है, हार्ड एंड वुडी स्टेम होता है प्लांट का, उससे कैसे होती है, उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। आपने कभी तने को ध्यान से देखना, उसमें छोटे छोटे सुराख दिखाई जाए दिखेंगे, जिन्हें लेंटिसल कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंटिसल। ये जो लेंटिसल्स हैं यही जो मदद करते हैं प्लांट्स को रेस्पिरेशन करने में। जो पौधे हैं उनके अंदर ऑक्सीसां क्रिया के अंदर मदद कौन करता है? तने के अंदर लेंटिसल्स। अब देखते हैं पत्तों के द्वारा जो है ये कैसे होती है। इन लीव्स, लीव्स के अंदर क्या होता है? लीव्स ऑफ प्लांट हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। ये सबको पता है, पौधे के पत्ते में छोटे छोटे सुराख होंगे ने जिन्हां स्टोमेटा कहा जाता है। दे हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, ये गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं। रेस्पिरेशन इन लीव्स अकर ड्यूरिंग डे एज वेल एज नाइट। अब क्या जो लीव्स हैं इनके अंदर सांस क्रिया दिन में भी होती है और रात में भी होती है। अब आप सबने सुना है कि रात को पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्यों? उसका रीजन क्या है भैया? देखो मैं आपको बताती हूँ। ड्यूरिंग डे फोटोसिंथेसिस अकर सो ऑक्सीजन प्रोड्यूस। हमने प्रकाश संश्लेषण की पिछली वीडियो में बात की थी, पहले आप वो देखना, आपको पता चलेगा। दिन में पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, रात को नहीं करते। दिन में करते हैं, रात को नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए सनलाइट चाहिए, रात को होती नहीं है। तो दिन में पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, तो ऑक्सीजन बाहर निकलती है, इसलिए पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात को क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, तो पौधे ऑक्सीजन को लेते हैं, अपने अंदर सोखते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जैसे हम सांस क्रिया करते हैं वैसे ही रात को पौधे सांस क्रिया करते हैं। क्या होता है? दिन में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, आपको पता है प्रकाश संश्लेषण होगा तो ऑक्सीजन पैदा होगी, इसलिए दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और किसके थ्रू? पत्तों के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं, सुराख होते हैं। तो ये था पौधों के अंदर सांस क्रिया। अब हम देखते हैं एनिमल्स में जो है कैसे होती है। एक बार जो स्टूडेंट पंजाबी में देखना चाहते हैं वो पंजाबी में लिख लें। पौधों विच सांस क्रिया। पौधों विच सांस क्रिया, पौधे ਨੂੰ सांस की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा मिलती है। ये मैंने बता चुकी हूं आपको कि पौधों को सांस क्रिया से ऊर्जा मिलती है। पौधे सांस लेने लिए ऑक्सीजन ते कार्बन डाइऑक्साइड की वरतों करते हैं। पौधों ਨੂੰ फैलन नाल, मतलब कि जो फैलावा प्रसरण नाल ऑक्सीजन मिलती है। कैसे लेते हैं ऑक्सीजन? अंदर प्रसरण के द्वारा लेते हैं। फैलना, पूरे पेड़ के अंदर फैला के ऑक्सीजन देते हैं। पौधे विच फैलन की प्रक्रिया जड़ा, तने ते पत्ते राही हुंदी है। जड़ा राही क्या होता है? मिट्टी के कणा विच हवा हुंदी है, हवा विच ऑक्सीजन हुंदी है अते हवा विचों जिहड़ी है मिट्टी के कणा विचों जड़ा ऑक्सीजन ले लेंदियां हन। तने विच क्या होता है? जड़ी बूटी जो तने, उनके तनों पे तो स्टोमेटा होते हैं, तो स्टोमेटा जो ये काम करते हैं गैसों का आदान प्रदान का। लेकिन जो लकड़ी के पौधे हैं, सख्त तने हैं, उनमें क्या होते हैं? उनके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें लेंटिसेल कहते हैं। और जो तने के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, लेंटिसल्स होते हैं, उनके द्वारा वो क्या है? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। अब देखते हैं पत्तों के अंदर कैसे होती है। पौधे के पत्ते में छोटे छोटे, पौधे के पत्ते में छोटे छोटे छेद होंगे ने जिन्होंने स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा के बारे में सब जानते हैं, छोटे छोटे पत्ते के ऊपर सुराख होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। ये सबने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है। एक गैसें बटा देने में मदद करते हैं। क्या ये गैसेस एक्सचेंज में करने में मदद करते हैं? और इसमें सांस दिन रात होता रहता है। सांस क्रिया क्या होती है? इसमें दिन रात चलती है। दिन के दौरान प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन बाहर निकलती है, इसलिए पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात को प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, इसलिए पौधे ऑक्सीजन का यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये था पौधों विच सांस क्रिया। अब देखते हैं एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स के अंदर अलग अलग एनिमल्स की आप अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमीबा की। इन अमीबा, अमीबा इज सिंगल सेल एनिमल। ये हमने सबसे पहले बात की कि अमीबा एक सिंगल सेल एनिमल है। अमीबा डिपेंड्स ऑन सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फॉर ब्रीथिंग। अमीबा क्या करता है? गैसों का सिंपल डिफ्यूजन करता है, किसके लिए? सांस लेने लिए।
द डिफ्यूजन टेक प्लेस थ्रू थिन सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या होता है, जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है अमीबा की, उसके द्वारा डिफ्यूजन इसके अंदर क्या है, होता है। उसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान अमीबा के अंदर क्या है, होता है। वेट, तो ये जो इसके अंदर डिफ्यूजन होता है वो किसके द्वारा होता है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। सेल मेम्ब्रेन इनके अंदर जो है पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं इन एक्वेटिक, जलीय जीवों के अंदर ये कैसे होती है। जलीय जीवों में क्या होता है, द एक्वेटिक एनिमल हैव गिल्स, उनके जो गलफड़े होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पे, और उसी से जो वो ऑक्सीजन लेते हैं। कहां से लेते हैं ऑक्सीजन जलीय जीव, पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं। पानी में ऑक्सीजन होती है ना, होती है, तो ये पानी वाली ऑक्सीजन जो है लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। तो ये था जलीय जीव के अंदर। पंजाबी में देखते हैं अमीबा के अंदर और जलीय जीवों के अंदर। जानवरों विच साह क्रिया, जानवरों विच साह क्रिया कैसे होती है। अमीबा विच देखते हैं, अमीबा एक सेली जीव है। अमीबा साह लेने ਲਈ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸਰਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪਤਲੀ ਸੈਲ ਝਿੱਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और जल जीवों में क्या होता है, जल जीवों में साह प्रणाली ਦੇ ਅੰਗੋ जो गलफड़े होंगे ने, जो भी जलीय जीव मच्छी वगैरह इनमें क्या होते हैं, गलफड़े होते हैं जो पानी ਵਿੱਚ घुली हुई ऑक्सीजन लेंदियां ने ਅਤੇ कार्बन डाइऑक्साइड ਨੂੰ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ। तो ये था जलीय जीवों के अंदर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट के अंदर इंसेक्ट में कैसे होती है। इन इंसेक्ट हैव टीनी होल्ड कॉल्ड स्प्रिकल्स ऑन देयर बॉडी, क्या है उनके शरीर पे जो ये जीव कीट पतंगे होते हैं, इनकी जो बॉडी पे छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें कहते हैं स्पाइकल्स। तो ये उनके अंदर सुराख होते हैं और इनके नीचे एयर ट्यूब लगी होती है। क्या लगती है, एयर ट्यूब लगी होती है, और वो उसको जिसे ट्रेकिया कहते हैं, एयर ट्यूब्स को क्या कहते हैं, ट्रेकिया। ये इनके द्वारा जो है सांस क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं। इन लैंड एनिमल्स जो धरती पे रहते हैं उनमें क्या होता है, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ लैंड एनिमल्स ह्यूमंस हो गए, मनुष्य हो गया, पंछी हो गए, डड्डू जानवर जो है, इनके द्वारा क्या है, लंग्स के द्वारा होते हैं, फेफड़े होते हैं इनके शरीर में जिससे ये सांस क्रिया करते हैं। कीड़े विच, कीड़े दे शरीर उत्ते स्प्रिंकल्स नामक छोटे जे छेक हुंदे ने। ਇਹ ਛੇਕ ਹਵਾ ਦੇ ਟਿਊਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਵਾ ਦੇ ਟਿਊਬਾਂ ਨੂੰ ट्रेकिया कहते ने, और ते ट्रेकिया इन्हां दे सांस क्रिया दे अंग ने, उसके द्वारा ये सांस लेते हैं। जमीनी जीव जिवें कि मनुख, पक्षी, डड्डू आदि दे फेफड़े हुंदे ने जिनसे वो सांस क्रिया करते हैं। अब हम देखते हैं कि मनुष्य के अंदर सांस क्रिया कैसे होती है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज टू ब्रेथ इन ऑक्सीजन फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। क्या कहता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन का, उसका काम क्या है, ब्रेथ इन, अंदर लेना, ब्रेथ इन ऑक्सीजन की ऑक्सीजन को अंदर लेना है, किस लिए, भोजन से एनर्जी लेने के लिए। एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। ब्रेथिंग इज प्रोसेस बाय विच एयर रिच इन ऑक्सीजन टेकन इनसाइड। क्या है, ब्रेथिंग होता क्या है, ब्रेथिंग एक प्रक्रिया है जिसके अंदर ऑक्सीजन वाली हवा शरीर के अंदर ली जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा क्या है, शरीर के बाहर निकाल दी जाती है। एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन में क्या होता है, क्या होता है, मनुष्य विच सांस क्रिया दौरान सांस प्रणाली का काम भोजन तो ऊर्जा पैदा करना, ये पता है, इसलिए ऑक्सीजन विच सांस लेना ते सांस राही पैदा हुई कार्बन डाइऑक्साइड को सांस छड़ना, बाहर छड़ना है। क्या है यहाँ पे आना था, बाहर छड़ना है। क्या होता है इसके अंदर, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छड़ते हैं। सॉरी, सांस लेने की प्रक्रिया है जिस द्वारा ऑक्सीजन नाल भरपूर हवा शरीर के अंदर ले जाई जाती है। कि सांस लेने की प्रक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन वाली हवा अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड नाल हवा नूं भरपूर हवा नूं बाहर कट दिता जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा उसे क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से मनुष्य के अंदर सांस क्रिया जो वो होती है। अब देखते हैं ब्रेथिंग इन किसे कहते हैं, ब्रेथिंग आउट किसे कहते हैं। ब्रेथिंग इन, व्हेन वी ब्रेथ, जब हम अंदर लेते हैं, हम देखते हैं सांस क्रिया अंदर लेते हैं तो क्या होता है, ये ध्यान से सुनना, पिछली बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। व्हेन वी ब्रेथ इन रिब केज मूव अपवर्ड, क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो रिब्स ऊपर की तरफ उछल जाते हैं,
ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, डायफ्राम मूव डाउनवर्ड और डायफ्राम नीचे चला जाता है। रिब्स ऊपर गई, डायफ्राम नीचे गया तो क्या होगा, खोखली जगह बढ़ गई। इंक्रीज स्पेस इन चेस्ट कैविटी, तो चेस्ट के अंदर खोखली जगह बढ़ जाती है, हवा अंदर आ जाती है काफी मात्रा में। तो ये तो होता है, सांस अंदर लेते हैं, ध्यान रखना, सांस अंदर लेते हैं, पसलियां ऊपर उठती है, डायफ्राम थल्ले जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में आया है पिछले साल, आप चेक कर सकते हो। ब्रेथिंग आउट के अंदर क्या होता है, जब सांस बाहर छोड़ते हैं पसलियां नीचे आती हैं, डायफ्राम ऊपर उठता है, तो बीच में जगह क्या हो गई, कम हो गई। फेफड़ों के बीच में जगह अंदर, ये नीचे की तरफ आ गई, ये ऊपर चला गया, फेफड़ों के बीच में जगह हो गई कम, तो हवा क्या है, बाहर निकल जाती है। तो अंदर लेते हैं तो पसलियां ऊपर, डायफ्राम नीचे, बाहर छोड़ते हैं तो पसलियां नीचे, डायफ्राम ऊपर, ये याद रखना। पंजाबी के अंदर देखते हैं, सा अंदर लेना, सा बाहर छड़ना। सा लेना, जदों असीं सा लेंदे हां तो पसलियां ऊपर वाल वधदियां ते डायफ्राम हेठां वाल वधदा है। क्या होता है, सांस लेते हैं तो पसलियां क्या है, ऊपर वाल आती हैं, डायफ्राम नीचे चला जाता है, पसलियां ऐसे ऊपर आ गई, डायफ्राम नीचे चला गया, बीच में जगह बढ़ गई तो हवा अंदर आ गई। सांस छड्डदे हैं तो क्या होता है, डायफ्राम नीचे आ जाता है, पसलियां नीचे आ जाती है, डायफ्राम ऊपर चला जाता है, तो जगह घट गई, तो हवा क्या है, बाहर निकल जाती है। तो इस तरह सांस लेना ते सांस बाहर कढ़ना हुंदे हन। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, कि हमारे अंदर सिस्टम क्या है, किस सिस्टम के द्वारा हम सांस क्रिया करते हैं। द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोज, के जो हमारे सांस क्रिया के मेन अंग है वो क्या है, नक, फेरेंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंचाई, लंग्स, ये जो है मेन पार्ट है हमारे सांस क्रिया के। अब मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, उसके द्वारा आपको पूरी सांस क्रिया जो समझेंगे हम किस तरह से हमारे अंदर होती है। ये देखो, ये डायग्राम आपके सामने, इसे ध्यान से सुनना और अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ये नोज है, नोज से हमारे अंदर हवा एंटर करती है, नोज के अंदर से हवा गई, यहाँ पे बाल लगे होते हैं, वो हवा को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, मिट्टी के कण बाहर रोक लेते हैं, हवा अंदर आगे चली जाती है। नोज से हवा पहुंचती है फेरेंक्स के अंदर, कहाँ पहुंचती है, फेरेंक्स के अंदर। फेरेंक्स जो है, ये देखो यहाँ पे ये फेरेंक्स है, ये फेरेंक्स जो है ना, ये देखो सांस नली और भोजन नली दोनों को क्या साझा रास्ता है, याद रखना, सांस नली ते भोजन नली का साझा रास्ता कौन है, फेरेंक्स। अब फेरेंक्स में हवा आई, फेरेंक्स के बाद हवा कहाँ जाती है, हमारे लैरेंक्स में जाती है। कहाँ जाती है, लैरेंक्स। और लैरेंक्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स कहते हैं लैरेंक्स को। लैरेंक्स के अंदर से हमारे अंदर जो वॉइस जो है आती है, जो हम बोलते हैं, वो किससे प्रोड्यूस होती है, लैरेंक्स से प्रोड्यूस होती है। और जो मेंस के अंदर लैरेंक्स होता है, आदमियों के अंदर, जो नर के अंदर, मेन के अंदर लैरेंक्स होता है, उसे कहते हैं एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल, ये लिख लेना, मेन का जो लैरेंक्स होता है उसे क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल। लैरेंक्स के बाद हवा कहाँ जाती है, ट्रेकिया के अंदर। ये क्या है, ट्रेकिया। और ट्रेकिया क्या होती है, एक नली होती है, पाइप की जैसी होती है, और इसके अंदर कार्टिलेज के छल्ले लगे होते हैं, लिख लेना, ट्रेकिया विच की हुंदे ने, कार्टिलेज दे छल्ले हुंदे हन। किस लिए होते हैं कार्टिलेज के छल्ले, ताकि ये कोलास्प ना हो, ये जो है बीच के अंदर कोलास्प ना हो। ओके, तो फिर ये क्या होता है, ट्रेकिया के अंदर ये सब जो होता है। ट्रेकिया के बाद हवा कहाँ पे जाती है, लंग्स के अंदर आती है। लंग्स के अंदर ब्रोंचाई का जाल होता है। किसका जाल होता है, इस तरह से ब्रोंचाई का जाल होता है, और उसके आगे पैकेट लगे होते हैं गोल गोल एल्वोली के। किसके पैकेट्स होते हैं, एल्वोलिस के। अब मेन काम याद रखना, एल्वोली का क्वेश्चन पिछली बार पेपर में था, मिक्स था डायफ्राम और एल्वोली वाला। एल्वोली क्या करती हैं, गैस एक्सचेंज का काम करती हैं। एल्वोली में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होती है। तो गैस एक्सचेंज कहाँ पे होती है, एल्वोली में। तो इस तरह से हमारे अंदर जो सांस क्रिया होती है, एल्वोली में गैस एक्सचेंज होती है, और वहां से जो है हार्ट के अंदर जो है ऑक्सीजन वाला खून चला जाता है, गैसेस एक्सचेंज होकर अपनी सांस क्रिया कंप्लीट होती है। अब ये देखो, ये फेफड़े हैं, ये पसलियां हैं, और ये डायफ्राम है। अब डायफ्राम नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएंगे तो जगह बढ़ेगी ना, और जब डायफ्राम ऊपर आएगा, ये नीचे जाएगा तो जगह घटेगी। तो इस तरह से जो है ये एल्वोलीज आगे पैकेट लगे हुए हैं, जो ये डायफ्राम है। तो ये इस तरह से हमारे अंदर जो है रेस्पिरेशन जो है होती है। तो क्या होता है, नाक से फेरेंक्स में, फिर लैरेंक्स, फिर ट्रेकिया, फिर लंग्स के अंदर ब्रोंचे और एल्वोली। तो सीरीज भी आप याद रख सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।